आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्ते। प्रश्न है, निम्नलिखित को P तथा N प्रकार के चालकों में वर्गीकृत कीजिए। पहला है हमारे पास इंडियम के साथ डोपित जर्मेनियम। इंडियम जो कि वर्ग 13 का तत्व है। इंडियम जो कि वर्ग 13 का तत्व है, ठीक है। इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन को होते हैं। संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। जर्मेनियम जो कि वर्ग 14 का तत्व है और इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब इंडियम को जर्मेनियम के साथ डोपित किया जाता है तो हम उसकी संरचना से समझने का इसका प्रयास। इंडियम जर्मेनियम के साथ बंध बनाता है डोपित करने पर, तो ये इस तरीके से होगा कुछ। इंडियम जर्मेनियम, जर्मेनियम अब 4 है तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों का और साझा करके अपना विन्यास पूरा करेगा। जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाह्य कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन 4। ये बिंदु हम इलेक्ट्रॉन के रूप में बता रहे हैं। इंडियम के होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनका तो साझा हो जाता है, ये तो आपस में इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए जाते हैं, किंतु एक यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिक्ति होती है। अब अगर इस रिक्ति को कोई इलेक्ट्रॉन भरता भी है, अगर इस रिक्ति को कोई इलेक्ट्रॉन भर सकता है, परंतु ऐसा करेगा अगर ऐसा होता है तो वह इलेक्ट्रॉन अपना मूल स्थान छोड़ करके यहाँ आएगा और इस रिक्ति को भरेगा, तब यहाँ पर क्या होगा, पुनः एक रिक्ति का निर्माण हो जाएगा, पुनः रिक्ति का निर्माण हो जाएगा। अगर इस प्रकार यह रिक्ति है, यह छिद्र है, वह आगे बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन रिक्ति को भरने का प्रयास करते हैं तो उसके मूल स्थान पर रिक्ति का निर्माण हो जाता है। अब अगर हम इसके पास में विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, अगर हम इस चालक में विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो हमें आभास होगा कि यह इलेक्ट्रॉन तो है वो धनावेशित प्लेट की ओर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर चलते जाएंगे, किंतु यह जो रिक्ति है यह क्या करेगी, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये एक धनावेशित छिद्र है और यह नेगेटिव कोड की तरफ, यानी कि ऋणावेशित प्लेट की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, ऋणावेशित प्लेट की तरफ बढ़ती जाएगी। ऋणावेशित प्लेट की तरफ बढ़ेगी ये, तो यह इलेक्ट्रॉन रिक्ति है वह धनावेशी छिद्र की तरह व्यवहार करती है, जिससे इस प्रकार की डोपिंग को से जो हमें अर्धचालक प्राप्त होता है वो क्या होता है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। पी से अभिप्राय है हमारा पॉजिटिव, धनात्मक से यानी कि अब इंडियम के साथ जो जर्मेनियम की डोपिंग है वह किस प्रकार की होती है, पी प्रकार की अर्धचालक का निर्माण करती है। तो पी प्रकार के क्या बनते हैं, चालक बनते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला वर्गीकरण, इंडियम के साथ डोपिंग। 13वां वर्ग है, 13वां वर्ग का जो है तत्व वह क्या कर रहा है, 14वें वर्ग के तत्व के साथ में डोपिंग कर रहा है, जिससे पी प्रकार के चालक का निर्माण हो रहा है। अब हम देखिए, हमारा हुआ था पहला, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा, सिलिकन के साथ डोपित बोरोन। सिलिकन जो कि वर्ग 14 का तत्व है, 14वां वर्ग है इसका, ठीक है, और इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। वहीं बोरोन है 13वें वर्ग का तत्व, 13वें वर्ग का तत्व है और इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके संयोजी कोश में। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं डोपिंग। तो इसी प्रकार अब हम यह देखेंगे कि जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ डोपिंग किस प्रकार करता है। तो हम देखते हैं बोरोन जो कि 13वें वर्ग का तत्व है, यह क्या करेगा, इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, यह
बंध बनाना चाहेगा सिलिकॉन के साथ, जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, तो यह इसके साथ बंध बनाना चाहेगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ना होकर 3 इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये क्या होती है? इलेक्ट्रॉन छिद्र, इलेक्ट्रॉन रिक्ति। सेम हम ऊपर की तरह इंडियम और जर्मेनियम की तरह इसे देखेंगे। तो ये इनके साथ बना लेगा बंध। ये तो इन इलेक्ट्रॉनों का तो साझा हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिक्ति हो गई। अब इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति को अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्थान से छोड़ करके इसे भरता है तो वहां पर पुनः एक रिक्ति का निर्माण होता है, और अगर पुनः एक इलेक्ट्रॉन इसे भरता है तो इसकी मूल स्थान पर रिक्ति का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? धनावेशित प्लेट की ओर क्या चलते हैं? बढ़ते जाते हैं, और यह रिक्ति है वो क्या होती है? ऋणावेशित प्लेट की तरफ बढ़ती जाती है। तो यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह इलेक्ट्रॉन रिक्ति किसकी तरह व्यवहार कर रही है? एक धनावेशित छिद्र की तरह व्यवहार करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन रिक्ति है वह धनावेशित छिद्र की तरह व्यवहार कर रही है। इलेक्ट्रॉन रिक्ति धनावेशित छिद्र की तरह व्यवहार करती है, अब 14वें वर्ग के तत्व को क्या है? 14वें वर्ग के तत्व की डोपिंग हुई है 13वें वर्ग के तत्व के साथ में, और धनावेशित रिक्ति है वह ऋणावेशित प्लेट की ओर जाती हुई मालूम आती है, यानी कि यह पॉजिटिव की ओर बढ़ती है। और इस प्रकार की डोपिंग में जो अर्धचालक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पी प्रकार के अर्धचालक। यानी कि पी से मतलब होता है हमारा पॉजिटिव, तो इस प्रकार से जो चालक बनेगा वो क्या होगा? पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के चालक। तो ये हमने समझाया हमारा प्रश्न कि निम्नलिखित को पी तथा एन में वर्गीकृत करना था, और इंडियम के साथ गैलियम और सिलिकॉन के साथ डोपित बोरोन। तो इनका डोपित जब हमने इनको किया तो हमने समझने का प्रयास किया, तो हमें पता चला था धनावेशित रिक्ति है वह ऋणावेशित प्लेट की तरफ बढ़ती है, और ये सेम बोरोन के अंदर भी ऐसा हुआ कि धनावेशित छिद्र की तरह व्यवहार करती है, और इलेक्ट्रॉन रिक्ति है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर अभिगमन करती है। तो ये दोनों ही पी प्रकार के चालक प्राप्त हुए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।